हम सबको लगता है कि नेगोशिएशन जीतने के लिए हमें स्मार्ट आर्ग्यूमेंट्स, पावरफुल वर्ड्स और परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन नेगोशिएशन की दुनिया में एक ऐसा वेपन है जो बिल्कुल फ्री है, हर किसी के पास है और फिर भी बहुत कम लोग उसे यूज करते हैं। वो वेपन है साइलेंस का। साइलेंस का। सोचो, आप सैलरी नेगोशिएशन में बैठे हो, एचआर आपको एक पैकेज ऑफर करता है। आपके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगते हैं। क्या ये कम है? क्या मुझे और मांगना चाहिए? क्या ऑफर चला जाएगा? और फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और कई बार बिना किसी प्रेशर के खुद ही अपनी पोजीशन वीक कर देते हैं। सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स एक अलग काम करते हैं। वो रुकते हैं, वो साइलेंस को काम करने देते हैं। एमआईटी के रिसर्चर्स ने नेगोशिएशन पर एक फैसिनेटिंग स्टडी की। रिसर्च पेपर का नाम था साइलेंस इज गोल्डन, एक्सटेंडेड साइलेंस, डेलिब्रेटिव माइंडसेट एंड वैल्यू क्रिएशन इन नेगोशिएशन। इसमें साइंटिस्ट ने देखा कि जब नेगोशिएटर्स कन्वर्सेशन के बीच कम से कम 3 सेकंड की साइलेंस यूज करते हैं तो आउटकम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। रिसर्चर्स ने मल्टीपल स्टडीज कंडक्ट की और उन्होंने पाया कि साइलेंस लोगों को इंपल्सिव रिएक्शन से निकालकर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मोड में ले जाती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइलेंस सिर्फ सामने वाले को अनकंफर्टेबल नहीं करती, साइलेंस आपके खुद के दिमाग को भी बेटर बनाती है, बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एमआईटी स्वान के एनालिसिस के अकॉर्डिंग साइलेंट क्लॉजेस नेगोशिएटर्स को फिक्स्ड बाय थिंकिंग से बाहर निकालती है। फिक्स्ड बाय थिंकिंग का मतलब होता है कि हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला जीता तो मैं हार गया, लेकिन साइलेंस के बाद लोग ज्यादा क्रिएटिवली सोचने लगते हैं और दोनों साइड्स के लिए बेटर सॉल्यूशन निकलता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हो और आपने क्लाइंट को 50,000 रुपए बोले, 50,000 का कोड दिया। क्लाइंट कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुप रहता है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, आप पैनिक हो जाओ और बोलो कि ठीक है, मैं 45,000 कर लेता हूँ। दूसरी, आप भी चुप रहो और क्लाइंट को प्रोसेस करने दो। अक्सर लोग पहली मिस्टेक करते हैं। क्लाइंट ने डिस्काउंट मांगा भी नहीं, लेकिन साइलेंस के प्रेशर में फ्रीलांसर ने खुद ही अपना प्राइस कम कर दिया। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग कन्वर्सेशनल साइलेंस को ऑकवर्ड समझते हैं। जब रूम में खामोशी होती है, हम उसे जल्द से जल्द फिल करना चाहते हैं। इसी वजह से लोग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। नेगोशिएशन में हर एक्स्ट्रा सेंटेंस एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसे सामने वाला आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नेगोशिएशन कम्युनिटीज में बार बार देखने को मिलती है। एक्सपीरियंस सेल्स प्रोफेशनल्स कहते हैं कि साइलेंस का पर्पस सामने वाले को इंटिमिडेट करने का नहीं होता। पर्पस होता है खुद को सेल्फ साबोटेज करने से रोकना। जब आप अपनी बात रखकर चुप हो जाते हो तो आप सामने वाले को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम देते हो और खुद को अननेसेसरी कंसंट्रेशन देने से बचाते हो। लेकिन एक वार्निंग भी है, साइलेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर आप हर कन्वर्सेशन में मूवी विलन की तरह चुप रहने लगोगे तो लोग ऑकवर्ड फील करेंगे। रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि साइलेंस का पावर तब आता है जब वो थॉटफुल पॉज हो, ना कि सोशल डिसएंगेजमेंट। इफेक्टिव नेगोशिएटर्स साइलेंस को रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। तो आज से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी नेगोशिएशन हो, चाहे सैलरी हो, डिस्कशन हो, बिजनेस डील हो, क्लाइंट कॉल हो या डेली लाइफ का कोई डिसएग्रीमेंट, अपनी बात क्लियरली रखिए। फिर 3 सेकंड्स के लिए रुक जाएं। न जस्टिफाई करें, न डिफेंस करें, न पैनिक करें। सिर्फ साइलेंस को अपना काम करने दें। क्योंकि नेगोशिएशन में कई बार सबसे पावरफुल सेंटेंस वो होता है जो आप बोलते नहीं। साइलेंस इज इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, साइलेंस इज कम्युनिकेशन। और जो इंसान साइलेंस को हैंडल करना सीख लेता है वो नेगोशिएशन का गेम एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर खेलता है। एंड इनफ फॉर टुडे, आई विल मीट यू टुमारो।